राम जी ने कहा। और इन संत महापुरुषों की सेवा करो, इन संतों की कृपा से भक्ति आएगी जीवन में। बिनु सत्संग ना पावन प्राणी, बिना सत्संग के भक्ति नहीं आती। आपके यहाँ तो भक्ति आ जाएगी, नाम जपेंगे, भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, आपके जीवन में भक्ति आ जाएगी। पड़ोसी के नहीं आएगी, वो मोहल्ले वालों के नहीं आएगी। हमारे मोहल्ले वालों को भी भक्ति प्राप्त हो जाए, हमारे अड़ोस पड़ोस भक्ति हो जाए, अरे दूर दूर तक भक्ति हो जाए, यहाँ से लुधियाना तक भक्ति हो जाए। हाँ है, इसका कोई उपाय है? हाँ एक उपाय है। क्या उपाय है? जो महाराज जी कर रहे हैं, जो महाराज जी कर रहे हैं, ये उपाय है जिससे घर घर में भक्ति हो सकती है। वो क्या है? उत्सव, महोत्सव। महोत्सव आप माला फेर करके घर में अकेले बैठ करके तर जाएंगे, लेकिन बाकी लोग तो रह ही जाएंगे। सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी हो जाए। उसका उपाय भक्ति है, घर घर में भक्ति हो। ये बात हमारी आपकी नहीं है, देवर्षि नारद जी ने बहुत पहले कह दी है। मेरा प्रयास है घर घर में भक्ति करूंगा। कलिना, श्री देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं, कलिना सदृशा को भी युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। मैं घर घर में जन जन में भक्ति की स्थापना करूंगा। कैसे करेंगे? घर घर जाएंगे है, और घर घर में लोगों को कहेंगे, वो नहीं मानेंगे, तब उसका उपाय नारद जी ने बताया। उपाय बताया, क्या उपाय है? अन्य धर्मान तिरस्कृत पुरस्कृत महोत्सवान तदा न हम हरे दास लोके त्वाम न प्रवर्तये। यदि मैंने घर घर में भक्ति का प्रचार नहीं किया, किस तरह से? महोत्सव करके। क्योंकि महोत्सव में एक व्यक्ति नहीं होता है, महोत्सव में बहुत लोग होते हैं, बहुतों के प्रयास से उस महोत्सव होता है। तो जब इतने लोग महोत्सव करेंगे, जुटेंगे, तो सबका कल्याण हो जाएगा। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। ये महोत्सव से सीधी सीढ़ी लगी है, ये शॉर्टकट है, सीधे भगवत धाम जाने की सीढ़ी लगी हुई है। आप विवाह का कार्यक्रम हो रहा है, इसकी फलश्रुति क्या है? श्री रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावही और सुनही। लेकिन मन लगा कर सुन, हमारी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं ना? हम देखो बहुत लोग सिरे ला, इसका मतलब सुन रहे। तो श्री रघुवीर विवाह जी सप्रेम गावही सुनही तिनका सदा उत्साह। सदा उत्साह कहाँ होता है? यह संसार में सदा उत्साह होता है क्या? नहीं होता है। कहाँ होता है? भगवान के धाम में होता है। उपवीत ब्याह ब्याह मंगल सुनिए सादर गावही बेले ही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावही। सब समय सुख मिले, वो केवल भगवत धाम है, वहाँ सुख ही सुख है, वहाँ दुख का लेस भी नहीं है। उसकी प्राप्ति उत्सव के माध्यम से हो जाती है। और उत्सव में भी सर्वोपरि उत्सव है श्री सीताराम जी का विवाह। इससे बड़ा उत्सव इतिहास में दूसरा कोई नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, भरी भुवन रहा उत्साह राम विवाह भा सभी कहा कहीं भांति वर्णी सिरात रसना एक यह मंगल महा। गोस्वामी महाराज कहते हैं, विवाह गाते 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 हमको संतोष नहीं हो रहा है, कितना लिखें कितना गाएं विवाह है। क्यों? क्योंकि एक यह मंगल महा, ये महामंगल कार्यक्रम एक है। एक का मतलब क्या हुआ? इसका जोड़ दूसरा नहीं है। विवाह जैसे महोत्सव का दूसरा कोई जोड़ ही नहीं है। अरे भाई, मनुष्य के विवाह की क्या चर्चा की जावे? आज विवाह होते हैं, कल तलाक हो जाती, छुट्टी हो जाती है, जाकर के आपस में बड़ा प्रेम फिर झगड़ा हो जाता है, कोर्ट कचहरी में पहुंच जाते हैं पति पत्नी दोनों के दोनों। यहाँ के विवाह का कोई ठिकाना है? कब बने और कब बिगड़ जाए। विवाह तो भगवान का है, और भगवान के भी जो विवाह है ना, वो और भगवान के विवाह नहीं है। देखो नृसिंह भगवान का विवाह कहाँ हुआ है? वामन भगवान का नहीं हुआ है। परशुराम जी महाराज, अरे महाराज इसकी मजा ले उनके वाम भाग में बैठ जाए। तो ये कितने भगवान, कच्छप मत्स्य भगवान, इनका विवाह नहीं हुआ। विवाह तो सीताराम जी का हुआ। हाँ, एक भगवान का विवाह हुआ है। कौन? श्री कृष्ण भगवान। हुआ नहीं, हुए। कितने हुए? कितने विवाह हुए? 16,108 विवाह हुए। लेकिन कायदे का हुआ क्या?
ना सुदामा जी महाराज ने ठाकुर जी से चर्चा हुई। ठाकुर जी ने पूछा कहो भैया सुदामा विवाह किया है कि नहीं किया? बोले विवाह हो गया है। कैसी हमारी भाभी कैसी है? बहुत अच्छी है। सुशीला जैसा नाम वैसे ही सुशीला है। अरे भैया तुमने ब्याह कर लियो और हमको ना बुलायो है? हम तुम्हारे ब्याह में 4 लड्डू खा लेते तो तुम्हारे यहाँ कुछ कमी पड़ जाती है क्या? सुदामा जी ने कहा कन्हैया तुझे खरी खोटी सुनने की आदत है तो सुन ले। मैं गरीब ब्राह्मण इतनी दूर निमंत्रण कहाँ से भेजता, और तेरे तो 16,108 विवाह हुए हैं, कब निमंत्रण दिया हमको? ठाकुर जी हमारी मजबूरी। क्या मजबूरी? अरे सोने की तो द्वारिका बनी, मजबूरी क्या बात की? कहा मजबूरी ये संपत्ति की नहीं है, समय की मजबूरी। हमारे कायदे के विवाह एक भी नहीं हुए, सब छीन झपट्टा के विवाह हुए हैं। कहीं से छीन करके लाए, कहीं झपट करके लाए हैं। अब बताओ हम निमंत्रण कहाँ भेजें? कोई ठिकाना होवे तब तो हम निमंत्रण भेजें कि कब विवाह होना है, कब मंडपाच्छेदन होना है, कब मातृ का पूजन होना है, कब बारात विदा हुई, एक भी का हिसाब नहीं है। तो विवाह हुआ तो केवल श्री सीताराम जी का विवाह हुआ। इतिहास में ऐसा कार्यक्रम हुआ नहीं है। और त्रेता में विवाह हुआ था और आज करुणा निधान में भवन में विवाह जो हो रहा है, दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। यदि भावना है तो यहाँ भी ठाकुर जी का दुल्हा स्वरूप का साक्षात दर्शन हो सकता है। ऐसा भक्तों ने किया। कितनी कथाएं, कितने भक्तों की कथाएं हैं जिनको विवाह में साक्षात श्री सीताराम जी का दर्शन हुआ है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो श्री महाराज पुनीत राम जी के माध्यम से, श्री करुणानिधान वाले श्री महाराज जी के माध्यम से और इन कार्य में लगे हुए हैं जो लोग, अधिकारी जी, पुजारी जी और संत लोग सब जुटे हुए हैं, और भी भक्त लोग जिनके प्रयास से कार्यक्रम हो रहा है, सब धन्यवाद के पात्र हैं। वो अकेले नहीं, इतने साथ समूह को लेकर के भगवान के धाम जाएंगे, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। हमने सुना है एक चीफ मिनिस्टर ने अपनी बेटी का विवाह किया तो उसमें जितने बाराती आए सबको 4 पहिए वाली गाड़ी पकड़ा दी। ऐसा हमने सुना, ऐसा हुआ है। लेकिन वो गाड़ी कब तक चली? पंचर हुई कि बस्ट हुई कि एक्सीडेंट हुआ कि कबाड़ा में पड़ी जा करके। लेकिन जो सीताराम जी के विवाह में आपको गाड़ी मिलेगी ना, वो बीच में कहीं रुकेगी नहीं। कहाँ पहुंचाएगी? श्री सीताराम जी के साकेत धाम पहुंचाएगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की। इसलिए विवाह को खूब आनंद से, यहाँ वहाँ की चिंता चर्चा छोड़ करके विवाह का दर्शन करिए। और जब तक विवाह होता रहे, भोर में 4 बज जाए तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। डटे रहिए। अरे भाई अपने रिश्तेदारी में ब्याह होता है तो रात भर बैठे रहते कि नहीं रहते? भला इनसे ज्यादा रिश्ते वाला कोई हमारा हो सकता है क्या? है। इसलिए खूब आनंद लीजिए, विवाह का दर्शन करिए और धन्यवाद दीजिए इनको, श्री तुलसी जी को, इनके परिकरों को, और इधर गायन वादन में जो सहयोग कर रहे हैं सबको धन्यवाद दीजिए। श्री सीताराम जी महाराज की जय।